गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर। फ्रेंड्स, महिंद्रा और महिंद्रा का जो हमने पहला पार्ट बनाया था उसको कंटिन्यू करते हुए आज सेकंड पार्ट हम आपके लिए लेके आए। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो प्लीज जाके आप पहला पार्ट जरूर देख। तो हम कंटिन्यू करेंगे सेकंड पार्ट पे, जहाँ पे हम जानेंगे कि महिंद्रा ने कैसे बिलियन डॉलर एम्पायर खड़ा किया। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अभी तक हमने आपको बताया कि महिंद्रा की शुरुआत कैसे हुई और जेसी महिंद्रा और केसी महिंद्रा सर के विजन में कितनी तरक्की महिंद्रा ने की है। और महिंद्रा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर भी लिस्ट हो चुकी थी 1956 को। अब आगे हम जानेंगे कि कैसे ये स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कैसे अलग अलग सेक्टर्स के अंदर एंटर करती है और उसमें अपनी एक्सपर्टीज हासिल करती है। अब महिंद्रा ग्रुप आज 19.4 बिलियन डॉलर का एम्पायर बन चुका है। महिंद्रा ग्रुप काफी सारी इंडस्ट्री में अपनी एक्सपर्टीज पा चुका है, इंक्लूडिंग यूटिलिटी व्हीकल्स, कार्स, आईटी, फाइनेंशियल सर्विसेज, डिफेंस और वर्ल्ड की लीडिंग ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी भी है। महिंद्रा के वर्ल्ड वाइड 2,56,000 एम्प्लॉयज है, जो कि 100 कंट्रीज के अंदर उनके एम्प्लॉयज है आज की तारीख में। तो पार्ट वन में आपको बताया कि 1945 में महिंद्रा ने स्टील के बिजनेस से अपना एम्पायर स्टार्ट किया था। अब 1962 में महिंद्रा ने यूजाइन स्टील फाउंड की, जिसमें स्पेशलिटी स्टील स्टैंपिंग्स मैन्युफैक्चरिंग करना स्टार्ट कर दिया था। 1964 में यूजाइन स्टील बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर भी लिस्ट हो चुकी थी। अब आनंद महिंद्रा सर की एंट्री होती है। आनंद महिंद्रा सर की करियर की बात करें तो सर ने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से अपना एमबीए ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हुआ है। अब ये कंप्लीट होने के बाद ही आनंद महिंद्रा सर 1981 में एज अ मैनेजमेंट ट्रेनी यूजाइन स्टील के अंदर ज्वाइन होते हैं। अब 1990 आते आते आनंद महिंद्रा सर चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर भी इस कंपनी में बन चुके थे। यूजाइन स्टील काफी सारे सेक्टर्स के लिए अपने प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग करती है, जैसे कि ऑटोमोबाइल, फोर्जिंग, इंजीनियरिंग, रेलवे, टूल्स, बॉल बेयरिंग्स, एनर्जी एंड पावर। तो मल्टीपल सेक्टर में ये कंपनी जो सर्विस है वो सर्व करती है। 2012 में यूजाइन स्टील का मर्ज होता है सैनियो स्पेशलिटी स्टील और मित्सुई के साथ, और ये मर्ज होने के बाद यूजाइन स्टील का जो नाम है वो चेंज होकर महिंद्रा सैनियो स्पेशल स्टील प्राइवेट लिमिटेड हो जाता है। अब 2022 आते आते महिंद्रा सैनियो स्टील के पास कंपनी की 51% शेयर होल्डिंग थी, जबकि महिंद्रा और महिंद्रा के पास 29% की शेयर होल्डिंग थी। तो दोस्तों, स्टील बिजनेस से स्टार्ट होने वाली कंपनी 1986 को आते आते आईटी के अंदर भी अपने पैर जमा चुकी थी। 24 अक्टूबर 1986 में महिंद्रा ने ब्रिटिश टेलीकॉम के साथ मिलकर महिंद्रा ब्रिटिश टेलीकॉम का निर्माण किया। ब्रिटिश टेलीकॉम का 30% स्टेक था कंपनी में, जो कि टाइम टू टाइम ब्रिटिश टेलीकॉम ने इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को बेचा। 2012 तक पूरा 30% वो बेच चुके थे और महिंद्रा ब्रिटिश टेलीकॉम से टेक महिंद्रा का नाम चेंज कर दिया गया। अब टेक महिंद्रा वर्ल्ड की वन ऑफ द बेस्ट आईटी फर्म्स में काउंट होती है, जिसका ओवरऑल वैल्यूएशन हम देखें तो 6 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा है आज, और 19 कंट्रीज के अंदर आज उनका ऑपरेशन चल रहा है। फॉर्च्यून 500 की लिस्ट में भी टेक महिंद्रा का नाम आ चुका है। 2008-9 की बात करें तो सत्यम स्कैम, जो इतना बड़ा स्कैम हुआ था सत्यम का, जिस पर महिंद्रा ने सत्यम के ऊपर हाईएस्ट बीड लगाई थी और सत्यम कंप्यूटर सर्विसेज का 31% स्टेक अपने नाम कर दिया था कंपनी ने, और सत्यम कंप्यूटर्स का नाम चेंज करके महिंद्रा सत्यम कर दिया गया। महिंद्रा ने 2012 में सत्यम को टेक महिंद्रा से मर्ज करने का फैसला ले लिया था। तो 2013 में टेक महिंद्रा के अंदर सत्यम कंप्यूटर्स मर्ज हो जाता है। अब टेक महिंद्रा के साथ ब्रिस्टल की महिंद्रा ग्रुप की टेक कंपनी है, जिसकी एक्सपर्टीज है एआई मशीन लर्निंग के अंदर। अब आने वाले सालों के अंदर टेक महिंद्रा ने मल्टीपल एक्विजिशन किए, जो कि हम ईयर बाय ईयर आपको बताए। तो 2014 में कंपनी ने लाइट ब्रिज कम्युनिकेशन कॉर्पोरेशन को एक्वायर्ड किया। 2015 के अंदर कंपनी ने सॉफ्टजेन हेल्डिंग को अक्वायर्ड किया। 2016 के अंदर इटालियन ब्रांड ऑफ ऑटोमेटिव पिनिनफरीना को भी कंपनी ने एक्वायर्ड कर दिया था, और इसके बारे में हम आपको डिटेल में बताएंगे। 2017 में बात करें तो मिदाद होल्डिंग्स को कंपनी ने एक्वायर्ड कर लिया था। 2019 में कंपनी ने डायना कॉमर्स पीवी को भी एक्वायर्ड कर दिया। 2019 की बात करें तो कंपनी ने बॉन ग्रुप, जो न्यूयॉर्क सिटी बेस्ड डिजिटल कंटेंट और प्रोडक्शन एजेंसी है, उसे भी एक्वायर्ड कर लिया था। 2021 को आते आते महिंद्रा ने टोटल 5 कंपनी का एक्विजिशन किया, जिसमें एक थी थॉट स्पॉट, दूसरी थी यूएस बेस्ड डिजिटल ओनर्स और तीसरी थी ब्रेन स्केल, और बाकी की 2 कंपनी को भी कंपनी ने एक्वायर्ड किया। अब ये 240 मिलियन यूएस डॉलर की वैल्यूएशन की जो ये 5 कंपनी थी, उसे टेक महिंद्रा ने 2021 में ही एक्वायर्ड किया। तो ड्यूरिंग द इयर्स कंपनी ने मल्टीपल एक्विजिशन किए, जिसकी वजह से आज टेक महिंद्रा को देखे तो बहुत बड़ी आईटी फर्म हमें देखने को मिलती है। तो दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने जाना कि महिंद्रा ट्रैक्टर्स फॉर्म हुई और काफी सक्सेस मिला उनको वर्ल्ड वाइड।
अब 1969 में महिंद्रा यूटिलिटी व्हीकल्स और स्पेयर पार्ट्स की एक्सपोर्टर भी बन चुकी थी। 1963 में महिंद्रा ने अपना पहला ट्रैक्टर जो कि B275 है उसे लॉन्च किया इंटरनेशनल हार्वेस्टर के साथ जॉइंट वेंचर में, जिसको महिंद्रा का नेम प्लेट दिया गया। अब 1994 में महिंद्रा ने अमेरिकन मार्केट में महिंद्रा यूएसए के नाम से एंट्री ली। यूएस में जागरूकता बढ़ाने के लिए महिंद्रा यूएसए ने नेस्कार में अपना स्पॉन्सरशिप अनाउंस किया R3 मोटरस्पोर्ट के साथ। इसके चलते महिंद्रा पहली ऐसी इंडियन ब्रांड बनी जो नेस्कार की किसी कार पर फीचर हुई, और ये स्पॉन्सर के सफलता के चलते ही महिंद्रा ने काफी सारे और भी दूसरे इवेंट को स्पॉन्सर किया। 2005 में महिंद्रा ने ऑस्ट्रेलियन मार्केट में असेंबली और कस्टमर सपोर्ट के साथ एंट्री ली, और न्यूजीलैंड और बाकी ऑस्ट्रेलेशिया के सेल्स भी ऑस्ट्रेलिया से ही कंट्रोल होता है। पीजी जो कि एक काफी छोटी कंट्री है, वहां भी कारपेंटर मोटर से ट्रैक्टर को डिस्ट्रीब्यूट करती है, और वेस्टर्न और साउथ ऑस्ट्रेलिया में भी मैकिन्टॉश डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से ऑपरेट करती है। अब महिंद्रा ने 2005 और 2006 में लगभग 85,000 ट्रैक्टर्स यूनिट बेचे ग्लोबली, जो कि महिंद्रा को बनाता है ग्लोबल जायंट। अब महिंद्रा ट्रैक्टर्स का लार्जेस्ट कंज्यूमर बेस इंडिया और चाइना में है। यूएस, ऑस्ट्रेलिया, सर्बिया, सीरिया, ईरान में भी काफी अच्छी खासी पकड़ महिंद्रा ने बनाई हुई है। 1983 से लेकर अब तक महिंद्रा मार्केट लीडर बना हुआ है ट्रैक्टर्स में। इंडिया की बात करें तो काफी सारा सेल्स महिंद्रा का गुजरात, हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र और कुछ साउथर्न स्टेट से आता है। अब 1999 में महिंद्रा ने गुजरात ट्रैक्टर्स को एक्वायर कर लिया था गुजरात गवर्नमेंट से, और 2004 में स्वराज ट्रैक्टर्स का 65% के करीब कंट्रोलिंग स्टेक भी परचेस कर लिया था। महिंद्रा ने 2011 में 15 हॉर्स पावर के ट्रैक्टर्स मैन्युफैक्चरिंग करना स्टार्ट कर दिया था अंडर द नेम ऑफ युवराज राजकोट में, जो कि दीपक डीजल प्राइवेट लिमिटेड के साथ पार्टनर करके ये शुरू किया गया था। महिंद्रा ने दिसंबर में 2022 में करीब 19,400 यूनिट का रिटेल सेल्स किया, और दिसंबर 2021 की बात करें तो 15,000 के करीब था, जो कि 30% का ग्रोथ महिंद्रा ने 21-22 में दर्ज किया। महिंद्रा ट्रैक्टर्स के बारे में और भी काफी सारी जानकारी जो कि हम इस वीडियो के माध्यम से आपको नहीं दे पाएंगे, ये काफी मुश्किल रहेगा, तो इसीलिए हम आने वाले समय में महिंद्रा ट्रैक्टर्स पर भी एक स्पेसिफिक वीडियो बनाएंगे जिसमें ट्रैक्टर्स के बारे में हम आपको और अधिक जानकारी आपको देंगे। तो दोस्तों, महिंद्रा की नेक्स्ट कंपनी के बारे में हम जानने से पहले आपके साथ एक इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहेंगे। 1991 से पहले अगर आपको बिजनेस स्टार्ट करना था या बिजनेस को एक्सपांड करना था तो काफी सारे लाइसेंस की रिक्वायरमेंट रहती थी। इस वजह से होता क्या था कि आपको बिजनेस ऑपरेट करने में या रेगुलर चलाने के अंदर काफी दिक्कत आती थी। इसी वजह से जो बिजनेस का एक्सपेंशन होना चाहिए वो तेज गति से नहीं हो रहा था। तो 91 के अंदर महिंद्रा ने बाकी की कंपनीज के साथ मिलकर लाइसेंस राज का बहिष्कार किया, और इस दौरान डॉक्टर मनमोहन सिंह जो कि वित्त मंत्री थे उस टाइम पे, तो उनका भी काफी योगदान रहा इस लाइसेंस को खत्म करने में। तो 1991 के बाद लाइसेंस की जो इतनी रिक्वायरमेंट थी वो ग्रेजुअली कम हो जाती है। अब आगे चलते तो 91 में महिंद्रा फाइनेंस का एस्टेब्लिशमेंट होता है मैक्सी मोटर्स फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड के नाम से। दिसंबर 92 में नेम चेंज करके महिंद्रा फाइनेंस कर दिया जाता है इस कंपनी को। 1994 में महिंद्रा लाइफ स्पेस डेवलपर्स लिमिटेड का डेवलपमेंट होता है, जो कि एक इंडियन रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी है। और अब तक महिंद्रा ग्रुप का जो पोर्टफोलियो है बिजनेस का वो इतना डाइवर्सिफाइड हो चुका था कि उन्हें 6 कैटेगरीज में डिवाइड करना पड़ा कंपनी को, जिसमें एक ऑटोमेटिव है, फार्म इक्विपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रेड और फाइनेंशियल सर्विसेज, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और ऑटोमेटिव कंपोनेंट्स। तो ये 6 कैटेगरीज के अंदर महिंद्रा ने अपना जो बिजनेस है उसे डिवाइड कर दिया। अब 1996 में क्लब महिंद्रा एस्टैब्लिश होती है, जो कि महिंद्रा हॉलीडेज एंड रिसोर्ट इंडिया लिमिटेड की एक फ्लैगशिप ब्रांड है। महिंद्रा हॉलीडेज के पास आज 86 रिसोर्ट है वर्ल्ड वाइड, और फिनिश कंपनी हॉलीडे क्लब रिसोर्ट जो कि महिंद्रा की एक चाइल्ड कंपनी है, उनके पास 33 टाइम शेयर डेस्टिनेशन है और 9 स्पा यूनिट्स है, जो कि फिनलैंड, स्वीडन और स्पेन के अंदर है। अब 2002 में महिंद्रा ग्रुप ने एनर्जी सेक्टर में अपने पैर जमाना स्टार्ट किया, जहां पे उन्होंने महिंद्रा पावरऑल के साथ एंटर किया। महिंद्रा पावरऑल डीजल जनरेटर सेट्स मैन्युफैक्चरिंग करती थी, जो काफी सारी इंडस्ट्री में यूज होती है, जैसे कि टेलीकॉम, बैंक्स, बिल्डिंग्स, कंस्ट्रक्शन, हॉस्पिटल्स, होटल्स और भी सारी इंडस्ट्री के अंदर। अक्रॉस द इंडिया देखते हैं तो महिंद्रा पावरऑल के 70 शोरूम्स हैं जो डीजल जनरेटर सेट सेल करती है। तो फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। 2003 में महिंद्रा एरोस्पेस फाउंड की गई। अब एरोस्पेस ने 75% की मेजोरिटी स्टेक गिब्सलैंड एरोनॉटिक्स से खरीदी थी। बाद में उसे रीनेम करके गिब्स एरो नाम दिया गया। उसके बाद हम देखते हैं तो फरवरी 15 को महिंद्रा ईपीसी सर्विसेज जो थी उसे नाम चेंज करके महिंद्रा सस्टेन प्राइवेट लिमिटेड कर दिया गया। तो ये जो नाम चेंज करने वाला सिलसिला था फ्रेंड्स, वो अभी तक महिंद्रा का चल ही रहा है।
तो दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे पिनिनफरीना के बारे में। काफी इंटरेस्टिंग एक्विजिशन था महिंद्रा के द्वारा। महिंद्रा ने 2016 में इटली की एक ब्रांड पिनिनफरीना, जो कभी फरारी का पार्टनर हुआ करता था, उसका कंट्रोलिंग स्टेक परचेज किया। पिनिनफरीना जो कि अपनी डिजाइन के लिए काफी जानी जाती है, उनके पास डिजाइन की काफी एक्सपीरियंस भी है, जो कि मासेराटी, अल्फा रोमियो, कैडिलैक और फरारी जैसी कंपनीज के साथ काम कर चुकी थी। 2016 के बाद जितनी भी कार्स महिंद्रा ने डिजाइन की है, सारी कार्स में हमें पिनिनफरीना का डिजाइन है वो कहीं ना कहीं हमें यूज होता हुआ नजर आता है। नवंबर 2018 में 20 मिलियन पाउंड पिनिनफरीना को एलोकेट किया जाता है लग्जरी और एक्सोटिक कार बनाने के लिए, जिसका रिजल्ट हमें देखने को मिलता है 2019 के जिनेवा मोटर शो में, जहां पे अनवील किया गया पिनिनफरीना बटिस्टा हाइपर कार, जो कि वर्ल्ड की आज देखते तो फास्टेस्ट ऑल इलेक्ट्रिक स्ट्रीट लीगल कार है, जो कि 0 से लेके 100 किलोमीटर्स पर आवर अंडर जस्ट 2 सेकंड कवर कर सकती है। अब पावर की बात करें तो 1900 हॉर्स पावर और 500 किलोमीटर की रेंज के साथ इस कार को एक बेहतरीन कार बनाती है। रिसेंटली 2022 नवंबर में बटिस्टा का इंडिया में डेब्यू होता है, जहां पे उसे प्राइस टैग दिया जाता है 18 से 20 करोड़ रुपए। इसके अलावा पिनिनफरीना अपने कॉन्सेप्ट डिजाइन के बारे में काफी चर्चा में भी रहती है। तो दोस्तों ओवरऑल जब महिंद्रा की जर्नी देखते हैं तो काफी सक्सेसफुल हमें देखने को मिलती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली महिंद्रा टू व्हीलर्स के अंदर अपने पैर नहीं जमा पाती है। इसी के चलते महिंद्रा ने काफी सारे अपने टू व्हीलर्स डिसकंटिन्यू कर दिए, लेकिन 2022 में महिंद्रा टू व्हीलर्स के अंदर री एंट्री करती है, जहां पे यजदी और जावा मोटरसाइकिल को एक्वायर करती है। उसके बाद यजदी और जावा में हम जब तो प्रीमियम जो सेगमेंट की बाइक्स होती है वो हमें आज देखने को मिलती है, जो मल्टीपल कंपनी ने बाइक यहाँ पे लॉन्च की। इसी के अलावा महिंद्रा ने काफी सारी कंपनीज एक्वायर की है, जैसे कि रिन्यूएबल एनर्जी, एरोस्पेस, मरीन, एग्री बिजनेस, लॉजिस्टिक और रियल एस्टेट डेवलपमेंट और भी काफी सारी कंपनीज। तो दोस्तों हमने महिंद्रा ग्रुप की ऑलमोस्ट सारी बड़ी कंपनीज आज डिस्कस की है, लेकिन जो महिंद्रा ग्रुप की जो फ्लैगशिप कंपनी है महिंद्रा और महिंद्रा ऑटोमोबाइल, उसके बारे में हमने आपके साथ इस वीडियो में बात नहीं की है, क्योंकि इस कंपनी के साथ हम इस वीडियो में जस्टिस नहीं कर पाते, क्योंकि इस कंपनी के लिए एक सेपरेट वीडियो होना बहुत जरूरी है। आने वाला जो वीडियो रहेगा और हमारा वो महिंद्रा और महिंद्रा ऑटोमोबाइल पे ही रहेगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप और भी सारे वीडियो अगर आपने नहीं देखे हमारे चैनल पे तो जरूर देखिए, जहाँ पे आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करिए। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।